ये मेरे हाथ में क्या है? जी हाँ, माइक्रो ग्रीन्स। बहुत इजी है इन्हें उगाना। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो ये माइक्रो ग्रीन्स उगाने वाला वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माइक्रो ग्रीन्स होते क्या हैं। माइक्रो ग्रीन्स छोटे पौधे होते हैं जड़ी बूटियों या सब्जियों के। नॉर्मली स्प्राउट्स बनाते हैं ना, जो स्प्राउटिंग वाली स्टेज है ना, उसके अगली स्टेज है माइक्रो ग्रीन्स। ये छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं जिन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, और ये एक सुपर फूड है। बहुत ज़्यादा पौष्टिक गुण हैं इनमें, जैसे कि रैडिश के, मूली के माइक्रो ग्रीन्स जो हैं उनमें एक मूली से कहीं ज़्यादा गुना पौष्टिक गुण हैं। छोटा सा पौधा होता है लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, और इस मौसम में माइक्रो ग्रीन्स को उगाना बहुत इजी है। प्लस दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें उगती नहीं हैं, तो माइक्रो ग्रीन्स उगाने का सही टाइम भी है ये। इससे पहले कि मैं आपको माइक्रो ग्रीन्स उगाना सिखाऊं, ये जान लेते हैं कि ये छोटे छोटे पौधों को उगाने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये सुपर फूड है, इनमें बहुत से पौष्टिक गुण हैं, मैंने बता दिया। दूसरा फ़ायदा ये है कि इन्हें उगाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। किचन के काउंटर पर, खिड़की के पास उगा लीजिए, कहीं भी ट्रे में उगा लीजिए। ये देखिए, मशरूम्स आते हैं इन डिब्बों में, इसमें उगा लिया है मैंने। आपको दिखाऊंगी किन किन चीज़ों में आप माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हैं। कोई गमले नहीं चाहिए इनको उगाने के लिए। तीसरी चीज़ ये है कि अब हो सकता है आपके पास जगह कम है, आप मूली नहीं उगा सकते या आप सरसों नहीं लगा सकते, लेकिन मूली का फ्लेवर, सरसों का फ्लेवर और उसके पौष्टिक गुण तो आप ले सकते हैं। कैसे? माइक्रो ग्रीन्स की मदद से। सरसों के माइक्रो ग्रीन्स उगा लीजिए, उन्हें सैलेड या सूप या पास्ता में इस्तेमाल कीजिए, तो आपने उगा ली ना सरसों। अब मैं शेयर करना चाहूँगी माइक्रो ग्रीन्स उगाने का स्टेप बाय स्टेप मेथड। मैंने यहाँ पर एक पेपर कप लिया है। आप कोई भी तरह का कंटेनर ले सकते हैं। नीचे होल्स बना रही हूँ एक टूथपिक की मदद से। इस तरह से 6 से 7 होल्स बना लिए हैं मैंने, और फिर इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ कोकोपीट। कोकोपीट में मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीके से माइक्रो ग्रीन्स उगाए जाते हैं। वैसे आप मिट्टी में भी उगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा कॉटन में भी उगा सकते हैं। ग्रोइंग मीडियम को ऊपर तक फिल नहीं किया है, क्योंकि सीड्स स्प्रिंकल करने के बाद उसके ऊपर ग्रोइंग मीडियम और भी स्प्रिंकल करना है। चिया सीड्स डाल रही हूँ। चिया सीड पुडिंग की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल चटोरी चेतना पर मैंने डाली थी। चटोरी चेतना का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सीड्स स्प्रिंकल करने के बाद उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा कोकोपीट जो है वो स्प्रिंकल करना है, और मार्क भी कर लेना है कि इसमें क्या डाला था। चिया सीड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इनके माइक्रो ग्रीन्स भी हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया हैं। इनमें बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। सीड सो करने के बाद उन पे स्प्रे करना है, रेगुलरली मॉइस्ट रखना है। और फिर एक टाइम लैप्स वीडियो बनाया था मैंने, माइक्रो ग्रीन के सीड्स को आखिर होता क्या है। 6 दिन तक ये सब कैप्चर किया मैंने। अच्छा, उगाना तो ठीक है, लेकिन ये माइक्रो ग्रीन्स को खाना कैसे है, ये भी तो आप जानना चाहते हो ना। तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो शेयर किया है। वो शॉर्ट वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो देख लेना। जब उगा लोगे तो मैंने उन्हें कैसे खाया, आप अपनी तरह से भी कुछ यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इन्हें पकाना नहीं होता, खाने तो ये कच्चे ही हैं। पिछला वीडियो था एपिसोड 1 ऑफ गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग्स, जो कि वेंसडे को आया था। उसमें जो सवाल पूछा था उसका जवाब है प्यूपा शेल। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। देवांशी गुजरात से, काव्या पंजाब से, विवेक झारखंड से, आयशा तेलंगाना से, विशाल पाटिल महाराष्ट्र से। बहुत बहुत बधाई हो। वीडियो में आगे कुछ और शाउट आउट्स भी दूंगी। अब ये देख लो कौन कौन से माइक्रो ग्रीन्स हैं जो इस वक्त मैंने उगाए हैं। ये है चिया सीड्स। चिया सीड्स कैसे दिखते हैं ये देखो। इनको उगाना भी दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया से जो है उग जाते।
बस यहाँ पे आंखें बना दो तो ये बाल बन जाएंगे और सुंदर सा प्लांटर हो जाएगा। ये भी ग्रीन्स हैं एक तरह के। क्या है ये? गार्लिक, लहसुन है। आप लहसुन बड़े वाला प्रॉपर बल्ब्स के साथ नहीं भी उगा सकते हो तो ऐसे उगा लो। इसके ऊपर के जो स्केप्स हैं ना, ग्रीन्स हैं, वो बहुत बढ़िया फ्लेवर देते हैं। सूप्स को, पास्ता, सैलेड, हर चीज़ में डल जाएंगे और बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इनके अंदर। ये क्या है? ये है फ्लैक्स सीड्स। ये देखो, अलसी, ये उसके माइक्रोग्रीन्स हैं। ये है मेथी, ये मेथी के माइक्रोग्रीन्स हैं। ये है रैडिश यानी मूली, ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ज़रा सा देर ही हो गया है, थोड़े से ज़्यादा लंबे हो गए। मूली के माइक्रोग्रीन्स हैं। ये है मटर, पीज, फेनिल, सौंफ, मूंग दाल, जो हरी वाली दाल होती है जिसके स्प्राउट्स बनाते हैं हम, ये उसके माइक्रोग्रीन्स हैं। और ये है काले चने। अब ज़रूरी नहीं होता कि माइक्रोग्रीन स्टेज जो है इसमें आपको पौधे को खाना ही है। अगर आपके पास जगह है तो अब भी आप, अगर मैं इसे रूट के साथ निकाल लूँगी और लगा दूँगी उस जगह में, उस गमले या कंटेनर में, तो मूली का पौधा जो है मैं उगा पाऊँगी। तो ये पौधे के सीड्स को स्प्राउट करने का तरीका भी है। अब हम मिलकर बताने वाले हैं कि माइक्रोग्रीन्स उगाने के टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए 3 से 4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और अगर आपके वहाँ पर सनलाइट नहीं उपलब्ध होती तो आप एक 30 वॉट की LED ग्रो लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि ऐसे एरिया में है आपका किचन काउंटर जहाँ लाइट नहीं आती है या जहाँ आप सीड्स उगा रहे हैं वहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, तो जैसा कि विहान ने कहा 30 वॉट्स की LED ग्रो लाइट मिल जाती है आसानी से, वो उगा लीजिए। ऊपर लाइट पड़े, ट्रे के ऊपर उग जाएंगे। साथ में हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमने अपनी माइक्रोग्रीन्स को ओवर वाटर नहीं करना। बस इतना ही पानी देना है कि वह मॉइस्ट रहे, ना कि तैरना ना शुरू हो जाए। हाँ स्विमिंग करेंगे तो नहीं बनेगी बात। तीसरी चीज़ ये है कि इन्हें किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं है। कितना बड़ा एडवांटेज है। आप खाद नहीं खरीदना चाहते हैं, इन्हें कोई खाद नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत मिनिमल ग्रोथ है। हम नहीं कह रहे कि मूली उगे बड़ी सी, या हम नहीं कह रहे सरसों का पूरा पौधा उगे, जस्ट छोटे छोटे रहें। तो इसलिए इन्हें कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, कोई खाद नहीं चाहिए, कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, बस नॉर्मल ग्रोइंग मीडियम। ग्रोइंग मीडियम क्या है? ये है चौथी बात। ग्रोइंग मीडियम है कोकोपीट या फिर कॉटन। कॉटन पर भी उगा सकते हैं आप। मैंने सभी माइक्रोग्रीन्स जो हैं कोकोपीट में उगाए, आप कॉटन पर भी ट्राई कर सकते हैं। पांचवी बात ये है कि जो हमारे माइक्रोग्रीन्स जो थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि काले चने या मटर, इनको हमने 1 रात पहले भिगो कर रखना है। हाँ, वो सीड्स को सोक करना है 6 से 8 घंटे के लिए। यहाँ ये काले चने हैं और मटर का है ये, हाँ ये मटर है। इन्हें भिगोकर करोगे, सो करोगे तो 3 से 4 दिन में स्प्राउट कर जाएंगे। और छोटे वाले सीड्स जैसे कि चिया सीड्स, कहाँ गए? ये हैं, ये देखो चिया सीड्स, और ये इसका माइक्रोग्रीन है। इन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं है। मेथी को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैक्स सीड्स को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, मस्टर्ड को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, मूली को भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रोग्रीन्स को या तो सुबह सुबह या फिर शाम में हार्वेस्ट करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और एक और बात का ध्यान रखना है, सभी माइक्रोग्रीन्स एडिबल यानी खाने लायक नहीं होते। यहाँ स्क्रीन पर लिस्ट आ रही है एडिबल माइक्रोग्रीन्स की। आप प्लीज़ ध्यान से वही माइक्रोग्रीन्स को अपने सैलेड में या डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगली बात ये है कि जो हमारे माइक्रोग्रीन्स हैं, इनको मैंने आपको ओवर वाटरिंग करने से तो मना किया था, पर अब यह भी कहूँगा कि आपने अपनी माइक्रोग्रीन्स की एयर सर्कुलेशन यानी हवा का बहाव का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें फंगस आ जाएगी और फिर हम इन्हें खा नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ हवा आती हो, विंडो के पास, या फिर फैन ऑन कीजिए क्योंकि डैम्प होगा, बहुत ज़्यादा देर तक गीला रहेगा तो फंगस आ जाएगी।
उसके अगली बात जिसका ध्यान आपको रखना है वो ये है कि माइक्रोग्रीन्स बहुत नाजुक होते हैं, जेंटली ही आपको उन्हें जो है ट्रीट करना है, नहीं तो वो ब्रूज हो जाएंगे या बिल्कुल एकदम से जले जले दिखेंगे अगर आप उन्हें हार्शली जो है टच कर रहे हैं। स्पेशली क्योंकि इन्हें खाना है तो ये फ्रेश तभी दिखेंगे अगर आप इनके साथ जो है कोमलता से व्यवहार करेंगे। अगली बात ये है कि जो हमारे माइक्रोग्रीन्स हैं, एक बार हमने इनको उगा लिया मतलब ये हमारी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका ख्याल रखना। यदि हमें इसमें कोई फंगस नजर आए तो हमें इसको कंपोस्ट में डाल देना है और एक नया बैच की शुरुआत करनी है। हाँ, ये पूरा जो सेटअप है कोकोपीट और सीड्स और थोड़ा प्लांट भी कंपोस्ट पे डाल दीजिए क्योंकि आप इसे नहीं खा सकते हैं फंगस लग जाए तो। अब इसकी अगली बात यह है कि एक बार जब आपने माइक्रोग्रीन्स को हार्वेस्ट कर लिया है, यानी इस तरह से जब यहाँ से काटा है, रूट्स से काटने की ज़रूरत नहीं है, रूट्स नहीं खाई जाती हैं इनकी। आप इन्हें 1 से 2 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, कंटेनर में फ्रेश रहेंगे। 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं, बस उतनी देर तक ही इनका क्रंच बरकरार रहता है। वैसे मैं रेकमेंड करूँगी जैसे ही आप इन्हें हार्वेस्ट कर रहे हो उसी वक्त इन्हें जो है खा लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए, तभी इनके पौष्टिक गुण आपको मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पीछे क्या है तो आपको देखना पड़ेगा पिछला बड़ा वीडियो। अब गेट माई हार्वेस्ट का वीडियो, बड़ा वीडियो हफ्ते में 2 दिन आता है, वेंसडे और फ्राइडे। आपके प्यार का इंतजार है, बस वेंसडे वाले वीडियो को भी इसी तरह से देखिए जैसे आप फ्राइडे का वीडियो देखते हैं। वो है गार्डन का पिछला वाला हिस्सा और ये ऐड हुआ है, क्या उग रहा है यहाँ पर, सब कुछ मैंने कवर किया है। तो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। आई बटन में भी वीडियो दे दूंगी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अप्रैल 2024 में गार्डन दिख रहा था ऐसा, इस साल देखते हैं कैसा दिखेगा। होपफुली फूल तो बहुत खिलेंगे क्योंकि मैंने लगाए हैं। कुछ और शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। अथर्व महाराष्ट्र से, संकल्प छत्तीसगढ़ से, दुर्गा यूपी से, फैजान कर्नाटका से, अंजलि दिल्ली से, बहुत बहुत बधाई हो। अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के अंदर माइक्रोग्रीन्स उगा रहे हैं ताकि उन्हें छोटी सी चीज़ से ज़्यादा पौष्टिक गुण मिल जाएं। और अगर आप वेंसडे वाली वीडियो में शाउट आउट चाहते हैं तो आपको मुझे बताना है कि एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैं जो इस वक्त स्पेस में हैं। उनका मिशन एक्सटेंड हो गया है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। उनका नाम क्या है, अपना नाम और शहर साथ में लिखना। तो ये माइक्रोग्रीन्स वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नया साल शुरू हुआ है और आज जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए आपका नया साल जो है अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ, गुड प्रॉब्लम्स के साथ भर जाए। गुड प्रॉब्लम्स मतलब इतनी सारी सब्जी उगाऊंगी तो उसका क्या करना है। अगर ये ठान लूँगी कि एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी होना है तो गुड प्रॉब्लम ये होगी कि सुबह जल्दी उठकर वॉक पे जाना पड़ेगा या जिम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसी वाली गुड प्रॉब्लम्स से भरी हुई जो लाइफ होती है ना, बढ़िया लाइफ होती है। प्रॉब्लम्स से घबराइए मत, उन्हें हेड ऑन फेस कीजिए। पूरा साल आपके सामने है, बस कमर कस लीजिए और ये साल को अपनी लाइफ का बेस्ट साल बना लीजिए। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। पता है ना 2 बार वीडियो आता है अब, वेंसडे और फ्राइडे को बड़ा वीडियो, रोज शॉर्ट वीडियो। बाय बाय।